Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe. ऐलान कर रहे थे कि मैं किस मिट्टी का हूं, यारों मेरी पहचान लिख देना, कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना। यही वो जज्बा है, यही वो कैफियत है जिस कैफियत में हर हिंदुस्तानी रहता है। अब मैं 2 मिनट में इस मुशायरे का मकसद बयान करता हूं और पहले शायर से आपकी मुलाकात कराता हूं। इस बीच में एक ऐलान ये करना है कि मुझे 2 मेजबान शोरा का नाम दिया गया है, शाह खालिद और फारूक दिलकश। ये दोनों शोरा जहां भी हों वो बराए करम दाइश पर आकर अपनी जगह लें। फारूक दिलकश और शाह खालिद जहां कहीं भी हैं अपनी जगह आकर ले लें। अब मैं वो बात अर्ज करने जा रहा हूं जिसके लिए हम इतना सफर करके आप तक पहुंचे हैं। हजरात गिरामी, जरूरत इस बात की आ गई है कि लोगों को यह बताया जाए कि चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। यह दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। हमें और आपको यह समझना पड़ेगा कि नफरतों के इस माहौल में जिस तरह से आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता है, उसी तरह से नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता है। जब जब नफरतों को मिटाने की बारी आएगी, नफरतों का मुकाबला करने के लिए मोहब्बतें आगे आएंगी और वही पैगाम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि ये बात हम ऐसे ही कहने के लिए नहीं कह रहे हैं। हमारा मानना यह है कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। हजरात गिरामी, हमें अपने मुल्क को मजबूत रखना है और खुशहाल रखना है तो हमें नफरतों की सियासत का खात्मा करना होगा। और वो इसलिए कि उसकी जिम्मेदारी किसी एक पर नहीं है। 135 करोड़ का आबादी के इस मुल्क में हर उस हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी है जो अपने आप को वतन परस्त कहता है, जो अपने आप को वतन से मोहब्बत का दम भरता है। उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने वतन को खूबसूरत और खुशहाल बनाने के लिए अपना किरदार अदा करे। मैं ये अर्ज कर रहा था कि अभी कुछ दिनों में जैसे ही श्रीमती आचार संहिता लग जाएंगी, हाँ, समझ में आ गई आपके बात? अरे वाह। तो जब श्रीमती आचार संहिता लगेंगी उसके बाद होगा ये कि लोग आपके पास तरह तरह के झंडे बिल्ले लेकर आएंगे। कोई आपसे कहेगा कि हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदुस्तान के हिंदू खतरे में है, सनातन धर्म खतरे में है। दूसरे आएंगे, वो कहेंगे नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, मुसलमानों एक हो जाओ, इस्लाम खतरे में आ गया है, अपना ये करना है वो करना है। मैं कहना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि दोनों की कोशिश एक है कि इस मुल्क के इस खूबसूरत गुलदस्ते से पीले फूलों को एक तरफ कर दिया जाए, लाल फूलों को एक तरफ कर दिया जाए, हरे फूल एक तरफ कर दिए जाए। ये सब कोशिश इसलिए है कि जब रिश्ते बिखरेंगे तभी लोगों की सियासी मकासद पूरे होंगे। आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोगों के सियासी मकसद को समझें। नफरतों की बुनियाद पर नफरतों की बुनियाद पर कुछ लोग अपने सियासी मकसद को पूरा कर सकते हैं, लेकिन इस मुल्क और सूबे का कितना नुकसान होगा यह आप पिछले 4.5-5 सालों में देखते आ रहे हैं। नफरतों की बुनियाद पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ दाढ़ी टोपी वालों को सताया गया है। अरे अपने सीने में झांक कर देखो, वो कौन सा धर्म है, वो कौन सी बिरादरी है, वो कौन सी जात है जिस
जिसके लोगों को सताया न गया हो, जिसकी बेटियों की आबरूरेजी न की गई हो, जिनको बेरोजगारी का जहर न पीना पड़ा हो, जिनको नफरतों के जहर से गुजरना न पड़ा हो, यह ऐसा कौन है जिसको इसका सामना न करना पड़ा हो? यही आपको और हमें सोचना है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूं। मेरे सामने बहुत से जो दाढ़ी टोपी वाले बैठे हैं, मैं आप सब मुसलमानों से एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो नफरत का माहौल है, इससे घबराने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। यकीन रखिए, ये हमारा ईमान है कि हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है, धूप और छांव के मौसम भी वही देता है। जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, और फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है। जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, और फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है। इस बात पर यकीन रखिए। और यकीन रखते हुए एक बात याद दिलाना चाहता हूं, 1947 में मुल्क की आजादी का वक्त था। आजादी के वक्त जहां मुल्क के आजाद होने की खुशी थी, वहीं एक गम भी हमारे साथ चल रहा था। मुल्क का बंटवारा हुआ था, मजहबों की बुनियाद पे बंटवारा हुआ था। एक तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना की आवाज आ रही थी, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आओ मुसलमानों, ये मुल्क तुम्हारे लिए बनाया जा रहा है, तुम यहां आकर रहो, यहां तुम्हें तुम्हारे मजहब के मुताबिक रहने की आजादी मिलेगी। और दूसरी तरफ जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर हमारा एक बुजुर्ग आंखों में आंसू लेकर अपनी डबडबाई आंखों के साथ मुसलमानों से ये पैगाम दे रहा था कि ऐ हिंदुस्तान के मुसलमानों, जरा सुनो तो सही, जरा सोचो तो सही, तुम इस प्यारे मुल्क को छोड़कर कहां जा रहे हो? अरे तुम इस मुल्क को छोड़कर जा रहे हो जहां तुम्हारे अजदाद की कब्रें हैं, जहां तुम्हारे बुजुर्गों की निशानियां हैं, जहां तुम्हारी वो तमाम यादें हैं जिन्हें छोड़कर जा रहे हो। अरे इस मुल्क में वफा है, यहाँ खुलूस है, इस मुल्क को छोड़कर तुम कहां जाओगे? किसकी बातों में आ रहे हो? हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बाप दादाओं ने अपने सर से अपने सामान की पोटली हटाकर मौलाना आजाद से कहा, मौलाना हम आपकी बात पर भरोसा कर तो लें, लेकिन ये बताइए कि कभी अगर नफरतों का माहौल बन गया, हमें दाढ़ी टोपी और लुंगी की बुनियाद पर सताया जाने लगा, तो कौन होगा जो इस मुल्क में हमारी मदद को आएगा? कौन होगा जो हमारे साथ खड़ा होगा? मौलाना आजाद ने बड़ा तारीख साज जवाब दिया था। मुसलमानों गौर से सुनना, मौलाना आजाद ने कहा था कि ऐ मुसलमानों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, कोई तुम्हारी मदद को आए या ना आए, कोई तुम्हारे साथ खड़ा हो या न खड़ा हो, लेकिन यकीन रखना, इस मुल्क का आईन, इस मुल्क का संविधान हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, हमेशा तुम्हारी मदद के लिए खड़ा रहेगा। यही पैगाम लेकर हम आपके पास आए हैं। अरे हम पर नफरत की नजर डालने वालों, गौर से देखो, गौर से देखो हमें। हमने तब भी मोहम्मद अली जिन्ना पर भरोसा नहीं किया था, हमने महात्मा गांधी पर भरोसा किया था, हमने सरदार पटेल पर भरोसा किया था, हमने जवाहरलाल नेहरू पर भरोसा किया था। आज भी मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, आपकी तालियों की जरूरत नहीं, खामोशी के साथ मेरी बात सुन लीजिए। आज हम जिस शख्स के लिए आपके पास आए हैं, मैं ईमानदारी से कहता हूं कि वो शख्स मुसलमान नहीं है। वो सर पर टोपी नहीं लगाता, वो मस्जिद में जाके नमाज नहीं पढ़ता, वो रोजे नहीं रखता, वो जानमाज नहीं बिछाता, वो कुरान की तिलावत नहीं करता, लेकिन एक बात उस शख्स के अंदर है, मैंने उसे बड़े करीब से देखा है, मैंने उसके अंदर झांकने की कोशिश की है। मैं जिस शख्स की हिमायत का इरादा लेकर जिस शख्स के लिए आपसे गुजारिश करने आया हूं, वो है तो नाम का हिंदू, वो है तो हिंदू मजहब पर अमल करने वाला एक सच्चा हिंदू, लेकिन उसके सीने में जो दिल है, उसके लिए सभी धर्मों का सम्मान है, सभी मजहबों के लिए उसमें प्यार है, सभी मजहबों के लिए इज्जत है। और मैं इसीलिए माननीय अखिलेश यादव जी की हिमायत के लिए आपसे गुजारिश करता हूं कि आप एक ऐसा अच्छा और सच्चा रहबर चुने जो किसी भी मजहब को एक नफरत की नजर से न देखे, सभी को बराबरी का हक मिले, सभी बराबरी के हक के साथ इस सूबे में अपनी जिंदगी
गुजारे, हमारा सूबा खुशहाल हो, यही हमारा मकसद है और इसी पैगाम के तहत हम यहाँ हाजिर हुए हैं। तो क्या आप इसमें हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं? जितने लोगों के पास दायां हाथ है, अल्लाह ने जितनों को दायां हाथ दिया है, अपना दायां हाथ उठा लें। जिन्होंने अभी तक नहीं उठाया है उन्हें उनकी मां की कसम, और जिनकी मां नहीं है उनको अपने बच्चों की मां की कसम। अगर अल्लाह ने आपको दायां हाथ दिया है तो बायां भी दिया होगा, इसे भी उठा लें। और अब अखिलेश यादव जी के लिए जोरदार तालियों से इसे बदल दें और कैमरे इसको रिकॉर्ड करें, ताकि ये वीडियो माननीय अखिलेश यादव जी तक जाए और उनको ये बताए कि मऊ के लोगों ने ये इरादा किया है कि मोहब्बतों के इस सफर में एक एक कदम हम आपके साथ हैं, एक एक लम्हा हम आपके साथ हैं। यही आज का मकसद है जिसके लिए हम आपके बीच हाजिर हुए हैं। वाह 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 वाह, एक बार जोर, क्या बात, वाह वाह वाह। अब मैं अपना मकसद बता चुका हूं, बात मुकम्मल होती